दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी ताकतें हैं जो हमें अच्छाई के रास्ते से भटकाती है? वो कौन है जो नमाज से दूर करता है, रोजा छुड़वाता है, माँ बाप की बात काटने को कहता है? जी हाँ, वो है शैतान। और शैतान अकेले नहीं आता, वो अपने साथ लाता है 7 खतरनाक हथियार। ऐसे हथियार जिनसे वह सीधे हमारे दिल और दिमाग पर हमला करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 7 हथियार कौन कौन से हैं, कैसे वो हमें फंसा लेता है अपनी चाल में और कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए दिल और दिमाग खोलिए और सुनिए इस सच्चाई को जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। पहले नंबर पर आता है गफलत, लापरवाही का जहर। शैतान का पहला और सबसे खतरनाक हथियार है गफलत यानी लापरवाही। वो हमें बताता है, अरे कल से नमाज शुरू कर लेना यार, तौबा बाद में कर लेना, अभी तो जिंदगी है। और हम भी सोचते हैं हाँ यार अभी तो टाइम है, लेकिन सच्चाई क्या है? मौत कभी भी आ सकती है। गफलत हमें धीरे धीरे गुनाह की आदत डाल देती है और यही शैतान भी चाहता है कि हम धीरे धीरे इतने लापरवाह हो जाए कि तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। नंबर दूसरे पर आता है तकब्बुर, घमंड का जहर। दूसरा हथियार है घमंड। शैतान खुद भी घमंड की वजह से ही रुसवा हुआ था। उसने कहा था मैं आदम से बेहतर हूं। आज भी वो यही हथियार इंसानों पर इस्तेमाल करता है। हम जब किसी गरीब को नीचा समझते हैं या जब हम अपने इल्म, पैसे या शोहरत पर घमंड करते हैं तो समझ लीजिए शैतान की तलवार काम कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी घमंड होगा ना, वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तीसरे नंबर पर आता है हसद, जलन की आग। तीसरा हथियार है हसद यानी जलन। शैतान इंसानों से जलता है क्योंकि अल्लाह ने इंसान को इज्जत दी। अब वो यही जलन हम में भी भर देता है। जब हम किसी की तरक्की से जलते हैं, जब हम किसी की खुशी देखकर दुखी होते हैं तो शैतान जीत रहा होता है। कुरान में है, क्या ये लोग दूसरों से इसलिए जलते हैं कि अल्लाह ने उन्हें अपना फजल दिया है। नंबर 4, तसब्बुर ए गुनाह यानी कि गुनाह की सोच। ये बहुत ही खतरनाक हथियार है। गुनाह की सोच, शैतान हमें पहले सोच में गिराता है। अगर मैं चोरी करूं तो क्या होगा, अगर उस लड़की से बात करूं तो कितना मजा आएगा। भाइयों, हर गुनाह की शुरुआत सोच से होती है। शैतान दिमाग में बीज बोता है, फिर हमें खुद ही फंसा देता है। हदीस है, जैसे ही किसी बुराई का ख्याल आए अल्लाह से पनाह मांगो। नंबर 5 में आता है सुस्ती और टाल मटोल। नमाज का वक्त हो गया है लेकिन दिल कहता है थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे। रोजा रखना है, अरे इस बार नहीं अगले रमजान में रख लेंगे। ये सब कुछ सुस्ती और टाल मटोल के शैतानी जाल है। वो हमें एक एक करके आखिरत से दूर करता है। शैतान कहता है अभी टाइम है यार, जब हमारी उम्र 30, 40, 50 साल की हो जाएगी, यानी कि हम जब बूढ़े होने लगेंगे तब इबादत कर लेंगे। लेकिन मौत कभी बताकर नहीं आती। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और मौत उनके सामने आ जाएगी और वो कहेंगे काश मैं कुछ करके आता। नंबर 6, हराम को हसीन बना देना। शैतान हराम चीजों को हमें हसीन यानी कि खूबसूरत बनाकर दिखाता है। जैसे हराम कमाई को जरूरत बताकर पेश करता है, नाचना, गाना और फिजूल चीजों को मनोरंजन कहकर पेश करता है और हम सोचते हैं इतना बुरा भी नहीं है। यही धोखा है। शैतान कहता है थोड़ा थोड़ा करो, कुछ नहीं होगा, लेकिन वो छोटा छोटा ही हमारी तबाही की शुरुआत बन जाता है। नंबर 7, मायूसी, अल्लाह की रहमत से निराश करना। शैतान का आखिरी और सबसे जहरीला हथियार है मायूसी। वो कहता है अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू बहुत ज्यादा गुनाहगार है। वो चाहता है कि हम अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए। लेकिन याद रखिए अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। कुरान में अल्लाह खुद कहते हैं, मेरे बंदों से कह दो जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। दोस्तों, शैतान अपने हर हथियार से हमें सिर्फ एक ही तरफ ले जाना चाहता है, जहन्नम। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इन हथियारों से बचने के लिए ढाल भी दी है। वो ढाल तौबा, इस्तिग़फ़ार, नमाज, सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर भरोसा। आज से एक वादा कीजिए कि गफलत नहीं करेंगे, हराम को छोड़ देंगे, तौबा करेंगे, अल्लाह की राह पर चलेंगे। अगर ये वीडियो आपको दिल तक पहुंचा हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। शैतान के हथियार को तोड़िए और जन्नत की राह पर चलिए।